हम सभी के मध्य में पूज्य श्री न्यायिक गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य आचार्य चरणों में आग्रह है कि आप अपने श्री वचनों से हम सभी को आप्यायित करें। श्री न्यायिक गुरु जी। विना वेंकटेशम ननातो ननातः सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहम दूरतस्ते पदाम्भोज युग्म प्रणामे छयागत्य सेवां करोमि। सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो। आदौ जगदाधारः शेषः तदनु सुमित्रानन्दनवेशः। तदुपरिधृतः हलमुषलविशेषः तदनन्तरमभवद्गुरुरेशः। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाः यतो हि इदं वृंदावनं विद्यते अतएव योगेश्वरेश्वराः लीला पुरुषोत्तमाः ब्रजेन्द्र चंद्राः नंदनंदनाः यशोदानंदवर्धनाः स्वकीयया अनादि आह्लादिन्या शक्त्या मात्रा राधया जगदंबिकया सहिताः विराजमानाः वृंदावनाधीश्वराः भगवंत श्री बांके बिहारिणः ताएव त्रेतायां मर्यादा पुरुषोत्तम रूपेण अवतरिताः अयोध्यायां एवं भूताः सपरिकराः परात्पराः परब्रह्मस्वरूपाः मर्यादा पुरुषोत्तमाः भगवन्तः श्रीरामचन्द्राः। तेषामेव यथा श्रीमद्भागवतस्य कृते इयं सूक्तिः प्रसिद्धतमा विद्यते। प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि कल्पते अस्माभिः तथैव वाल्मीकीय रामायणस्यापि कृते साक्षात् स्वयं रामः। अतएव रामस्य वाङ्मय स्वरूपं वाल्मीकीय रामायणम्। अथ च व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्लोकद्वय माध्यमेन व्यासपीठाधिष्ठिताः आचार्याः नारायणस्वरूपाः रत्नराघव संस्थापकाः अयोध्यायां नामकरणं कृतं एतेषां गुरुचरणैः विद्याभास्कर महोदयैः। सम्भवतः रत्नराघव इत्येव नामकरणं तस्मिन् दिने कृतं। रत्नराघव संस्थापकाः तत्रत्याः अध्यक्षाः जगद्गुरवः रामानुजाचार्याः स्वनामधन्याः स्वामिनः श्रीरत्नेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराजाः अस्य अनन्तभवनाख्य आश्रमस्य अधीश्वराः। येषां नाम एव विद्यते रामदेव इति। अन्येपि रामदेवाः ते तु रामदेवाः परन्तु इमेपि रामदेवाः एवं भूताः रामदेवाः। इदानीमेव स्वकीयेन वक्तव्येन आप्लाविताः सर्वेषां हृदयम् एवं भूताः महान्तः श्रीरामदास जी महाराजाः। प्रथमं वक्तव्यं दत्तं यैः एवं भूतैः भागवत प्रवक्तृभिः। रामदासेन सह समागताः राधाकान्ताः नाम विद्यते किं मथुरातः। आम् नहीं प्रदीप मणि तो इमे राधाकान्ताः राजेश शास्त्री भवतु राम। अस्माकं प्रियांश शिष्याः काव्य प्रणेतारः संजाताः आचार्य श्री ऋषि कुमार तिवारी जी महाराजाः। अथ च येषां कृते अस्मिन् वृन्दावने वस्तुतः सुप्रसिद्धि आसीत् भागवत भूषणाः ये आसन् एवं भूताः। यद्यवस्माकं गुरुबान्धवाः आसन् तेषां गुरुचरणाः राममूर्ति शास्त्र पौराणिकाः आसन्। तेषां चरणकमलेषु काष्ट्याम् अस्माभिरपि अध्ययनं विहितं विद्यते। तथापि तावत् अस्माकं दृष्टिः कदाचिदपि गुरुबान्धवस्य नासीत् अपि तु पितृचरणस्य आसीत्। अतएव चरणस्पर्शपूर्वकं वृंदावनस्थानां भागवत प्रवक्तॄणां यत् केषाञ्चित्
महानुभावानां चरण स्पर्शम विधाय अस्माभिः प्रणामः विहितः तर्हि एषेषां पितामहानाम् एवं भूताः तैः तावत् यथा अस्माकं गुरुचरणाः आचार्य रामभद्र शुक्लाः आसन् अन्तिमे काले सर्वं तावत् दत्तं विद्याभास्कराय तथैव सर्वं दत्तम् अस्य कृते एवं भूतः अनुराग कृष्णः अन्येपि मंचस्थाः ये केपि जगद्वन्द्याः नित्यवन्द्याः सदार्याः पूज्य पूज्याः विप्रकुलावतंसाः मूलपारायणकर्तारः संगीतज्ञाः मर्मज्ञाः सर्वेपि विद्वांसः छायाचित्र आकर्षणकर्तारः महानुभावाः ध्वनि विस्तार यंत्रस्य संचालकाः महापुरुषाः अस्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नवान्न पारायणाख्य यज्ञ कर्मणः सपरिवाराः समागताः मुख्य यजमानाः मेरठतः हरिकीर्तन मंदिर समित्याः समितेः सर्वेपि सदस्याः अन्येपि तावत् हरिकीर्तन मंदिर समिति मेरठ आयोजका ही सन्ति अथ च भगवत कथा रसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बांधवाश्च। देखिए हम जो है रामदेव नहीं रामदास जी का समर्थन करते हैं। जब हम काशी में अध्ययन करते थे 14 वर्ष काशी में अध्ययन करने के बाद तब वृंदावन आए। यद्यप वृंदावन जाने से पूर्व रंगलक्ष्मी में प्रथमा का छात्र रह चुका था। नींव यहीं की है, नींव यहीं की है, दीवार भी यहीं उठी। तो काशी में जब मैं रहता था तो भागवत भूषण के रूप में गृहस्थ विद्वानों में प्रवक्ताओं में हमारे अनुराग कृष्ण जी के बाबा का नाम चलता था। और यह था महापुरुषों में महात्माओं में श्रीमद् भागवत का विद्वान कौन है, तो एक जो है स्वामी अखंडानंद जी का नाम लिया जाता था और एक स्वामी करपात्री जी का नाम लिया जाता था। दो महापुरुषों का, क्योंकि स्वामी करपात्री जी तो गजब गजब व्याख्यान करते थे। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न पूरा अद्वैत वेदांत चातुर्मास पर्यंत ज्ञानवापी में बोल देते थे, केदार घाट में बोल देते थे। तो यह प्रसिद्धि उस समय थी। वाल्मीकि रामायण के संबंध में दर्शन अभी तक दास ने नहीं किया है, लेकिन लक्ष्मण किलाधीश का नाम लिया जाता था। ऐसा माने सुप्रमाणिक प्रसिद्धि है, लेकिन चाटुकारता नहीं, वस्तुतः मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं। अगर लक्ष्मण किलाधीश सुप्रसिद्ध वक्ता वाल्मीकि के रहे होंगे और रहे ही, ऐसे नाम नहीं हुआ होगा। दर्शन भले मैंने नहीं किया, उनकी एक शिष्या है इस बार जो है वहां पर आई थी, उसकी वाचालता को देख करके लगा कि कुछ पा गई है उनसे, लेकिन संस्कृत में कुछ बोल रही थी। जब हमने बोलना शुरू किया तो फिर शांत हो गई। नाम न वही जानता उन्हीं, हाँ वहां सुग्रीव की नाम आई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रत्नेश्वर प्रपन्नाचार्य जी को वस्तुतः वाल्मीकि जी सिद्ध है, वाल्मीकि रामायण सिद्ध है। और वाल्मीकि रामायण जिसको सिद्ध हो उसको सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। कारण यह है, आज के करीब 30 वर्ष पूर्व जब हमने श्रीमद् भागवत इत्यादि के अष्टोत्तर शत और सहस्त्र इत्यादि का संचालन निरीक्षण कलकत्ता मुंबई यत्र तत्र करना प्रारंभ किया तो संस्कृत में ही प्रारंभ किया। गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि सन 72 से ही शास्त्रार्थ कराना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब बोलते थे तो कभी कभी हिचकिचाहट होती थी, तो गुरु जी कहें गोस्वामी जी की एक चौपाई याद करो बोलते समय। हम कहे क्या? कि मुदहु आँख कतहु को नाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु जी कहते थे जब बोलने लगो सभा में तो सोच लो कोई नहीं वहां बैठा है सामने। मुदहु आँख कतहु को नाही, नहीं तो वस्तुतः शायद डॉक्टर देवस्वरूप मिश्र का आप लोगों ने दर्शन किया हो तो किया हो। वेदांत मार्तंड थे, तो वो कहा करते थे कि हमारे एक गुरुदेव थे, बड़े जबरदस्त पंडित थे। तो पंडित जो है कई तरह के होते हैं।
एक सभा पंडित होते हैं, एक कक्षा पंडित होते हैं, एक उभय पंडित होते हैं, एक पंडित होते हैं। दास ने एक और उसमें से निकाल लिया नैयायिक होने के नाते अनुभय पंडित। सभा को जो संतुष्ट कर ले, सभा जिसके वक्तव्य से, जैसे सभा ही एक तरह से है, सत्संग सभा चल रही है, जिसके वक्तव्य से स्तब्ध होकर के 100% सभा संतुष्ट हो जाए, वो सभा पंडित है। कक्षा लगी हुई है, कक्षा के प्रत्येक छात्र जिसके अध्यापन से संतुष्ट हो जाए, वो कक्षा पंडित है। और सभा और कक्षा दोनों को संतुष्ट जो कर ले, वो उभय पंडित है। अनुभव पंडित तो हमने कल्पना कर ली है, आजकल अनुभव पंडितों की संख्या बहुत ज्यादा है। न सभा को संतुष्ट कर सकते हैं, न कक्षा को संतुष्ट कर सकते हैं। आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं है, व्यास गद्दी पर भी बैठ करके कितना संतुष्ट करते हैं, ये तो संतुष्ट होने वाले ही जानते हैं। सभी रत्नेश प्रबन्धाचार्य नहीं हो जाएंगे, सभी अनुराग कृष्ण नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तात्विक निर्वचन किसके द्वारा कितना हो रहा है, तत्ववेत्ता श्रोता ही इसका निर्णय कर सकता है। रही बात भक्ति के क्षेत्र की बात की जाए, तो वहां विद्या का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर विद्या का स्थान भक्ति के मध्य आ जाती, तो जो भक्ति के प्रचार प्रसार करने वाले रहे हैं गौड़िया संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, उन्होंने गंगा जी में सारे ग्रंथों को प्रवाहित कर दिया था। यदि भगवत भजन में बाधक ग्रंथ भी हो, सदग्रंथ, तो उनको भी प्रवाहित कर देना चाहिए। अद्वैत पथ के पथिक क्या धारा को बहाने वाले शिवावतार आद्य शंकराचार्य ने भी अद्वैत के अतिरिक्त कुछ नहीं स्वीकारा, फिर भी अगत्या कोई गति न होने पर उनको भी यह कहना पड़ा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और अष्टाध्यायी को रटने वाले लोगों को कहा, नहीं रक्षित दुक्रिय करणे। सामान्य निरुक्ति सबसे बड़ा अस्त्र है नैयायिकों का। हेत्वाभास का सामान्य निर्वचन जिस ग्रंथ में किया गया उसका नाम है सामान्य निरुक्ति। और सामान्य निरुक्ति के लिए वेदांत देशिक स्वामी जी ने फटकार लगाई है, या अन्य किसी ने फटकार लगाई है। जब ये कहा भजे भाष्यकारम भजे लक्ष्मणार्यम भजे साल सदग्राम रामानुजार्यम, तो वहां यही कहा, नहीं रक्षति सामान्य निरुक्ति। नैयायिकों सामान्य निरुक्ति से हेत्वाभास के द्वारा उठा पटकी तो शास्त्र में कर लोगे सभा में, लेकिन कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो रामानुजाचार्य के चरण कमलों में शरणागति और प्रपत्ति लेकर के नारायण का भजन करोगे तभी होगा। तो ऐसी स्थिति में आचार्य रत्नेश प्रबन्धाचार्य जी को वाल्मीकि अगर सिद्ध हैं, तो वाल्मीकि तुलसी भयो। जो वाल्मीकि सिद्ध कर लेगा उसके लिए तो तुलसी सिद्ध ही है, क्योंकि वाल्मीकि ही तुलसी हुए हैं। और वाल्मीकि रामायण ही श्रीमद् रामचरितमानस स्वरूप रामायण के रूप में अवतरित हुआ है। तो अभी तक लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने भी सुना, इसके पहले भी कई बार सुन चुका हूं, साक्षात भी और परंपरा मतलब यूट्यूब पर सुनता रहता हूं। वस्तुतः रत्नेश की जो वित्पत्ति है, रत्नस्य ईशः रत्नेशः, तो रत्न कौन है? भगवान नाम। और भगवान नाम भी जिनका ईश्वर हो, अथवा रत्न ये ईशः रत्नेशः बहुब्रीहि कर लीजिए, राम ही जिसके ईश्वर हो, रत्न राघव इन्होंने स्थापित ही कर दिया है। तो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, यद्यप तुलसी रामायण को बहुत से लोग कहते हैं रामायण नहीं है, लेकिन मैं सिद्ध कर सकता हूँ रामायण ही है। रामायण सतकोट या 12 में उसकी भी गणना आती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कह दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। वहां रामायण शब्द का बहुत लोग व्याख्या वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, लेकिन समय नहीं रहता है सभा के मध्य में व्याख्यान करने का, क्योंकि सभा की मर्यादा होती है, समय सापेक्ष सभा होती है। तो अगर जो है गोस्वामी जी यह कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण है, तो नाना पुराण जो है बहुत बाद में निर्मित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण बहुत पूर्व में निर्मित हुआ है। वेद भगवान के बाद, वैदिक साहित्य के बाद अगर कोई साहित्य प्रथम साहित्य है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के बहुत बाद कृष्णद्वैपायन वेद व्यास का अवतरण हुआ है। और लौकिक साहित्य में प्रसिद्धि है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, माने बाण के बाद सब जूठन है लौकिक साहित्य।
लेकिन यह सार्थकता व्यास जी पर लागू नहीं होती है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास का जूठन सब कुछ है, लेकिन व्यास का जूठन वाल्मीकि रामायण नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण बहुत पहले प्रणीत हुआ। जो लोग यह व्याख्या कर देते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, यह रामायण की व्याख्या करते हैं वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण क्या नाना पुराणों का सहारा लिया है, निगम का सहारा लिया है, आगम का सहारा लिया है। समाधि अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे श्रीमद् भागवत पारमहंसी संहिता है, वैसे समाधि अवस्था में वाल्मीकि को श्रीमद् रामायण का ज्ञान हुआ है। यहाँ रामायण शब्द का तुलसी का रामचरित मानस ही है। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे माने रामचरित मानसे मया तुलसीदासेन निगदितम। अब यहाँ बातें उठती है क्वचित अन्य तो भी, जब 7 ही पदार्थों में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, या 16 पदार्थों में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, या विशिष्टाद्वैतियों के 3 ही तत्व में सारा ब्रह्मांड समाहित है, अद्वैतियों के एक ब्रह्म में ही सब कुछ समाहित है, तो क्वचित अन्य तो भी, जब इतने में निगम भी आ गया, आगम भी आ गया, सबका द्वारा प्रतिपादित जो है वो हमने कह दिया रामायण में, तो क्वचित अन्य तो भी कहाँ है। तो शास्त्रों का अवलोकन करने पर यही पता लगता है। मानस पीयूषकारों ने, विभिन्न व्याख्याकारों ने यही कहा है कि शास्त्र के अध्ययन जन्य ज्ञान की अपेक्षा उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान के अनुसार जीवनचर्या चलाना और तदनुसार प्रातः काल उठने से लेकर पुनः बिस्तर पर जाकर के सोने तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका अक्षरशः पालन करता हुआ जीवन यापन करके कट और मधुर अनुभव करके अनुभवात्मक जो ज्ञान होता है वह ग्रंथीय ज्ञान से श्रेयस्कर होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब फटकार लगाई रत्नावली ने, इस चर्म पर जो तुमको आसक्ति हुई है, यही आसक्ति अगर राम चरणों में होती तो मेरा भी उद्धार हो जाता, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाता। जिस रास्ते सर्प को पकड़ करके चढ़े थे उसी रास्ते आए, रत्नावली को पुनः अपनाए नहीं, तभी जाकर के राम का दर्शन प्राप्त कर सके और हम लोगों को भी राम के दर्शन का एक माध्यम बता सके। तो ऐसी स्थिति में वाल्मीकि रामायण जो है क्वचित अन्य तो भी का मतलब तुलसीदास ने रत्नावली के फटकार के बाद जो भी कट और मधुर अनुभव किया उसको भी इसमें पिरोया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचित अन्य तो भी, कहते स्वांत सुखा है। क्यों पिरोया? कहा अपने अंतःकरण के सुख प्रदान करने के लिए। कहा इतनी संकुचित भावना आपकी है। लोग जो है परार्थ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये ऋषियों और मनीषियों हमारे पूर्वजों की संकल्पना रही है, आप स्वांतः सुखाय कहते हैं। कहा नहीं जी, ऐसे महापुरुषों का जो स्व होता है, स्वांतः होता है, वसुधैव कुटुम्ब परक होता है। इसलिए सर्वे भवन्तु ही उसमें समाहित होगा। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या जरूरत थी? वाल्मीकि रामायण अन्य अन्य रामायण पहले से प्रणीत हो चुके हैं, तुमको बनाने क्या? तो भाषा निबंध अंजुल महात्मा थी, क्योंकि वाल्मीकि जानते थे एक समय ऐसा था कि एक भारवाहक भी, क्या उस दिन हम बोले थे, स्कंधम न बाधते राजन यथा बाधति बाधति बाधते। भारवाहक जो है लेकर के जा रहा था, ढोलता हुआ पसीना से तर था, तो किम स्कंधम बाधत, परस्मै पद का प्रयोग कर दिया। तो कहा स्कंधम न बाधते राजन, राजन स्कंद जो है बाधित नहीं कर रहा है, यथा बाधत ही बाधते। एक समय आता ऐसे भारवाहक भी संस्कृत बोलते थे, लेकिन तुलसीदास पहले जब वाल्मीकि के रूप में थे उनको मालूम था कि कालांतर में संस्कृतज्ञ के घर में भी संस्कृतज्ञ नहीं पैदा होंगे, इसलिए भाषा के रूप में रामचरितमानस को अवतार दिया और राम को मतलब कारणों का कारण मान करके प्रणाम किया। और वाल्मीकि ने भगवान राम को क्या कहा? धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षिता धर्म एव सर्वेषां रक्षणम करोति स धर्म कह। तो कहते हैं स्वयं राम ही धर्म है, रामो विग्रह वान धर्म। अगर धर्म को सांगो पांग जानना हो तो साक्षात राम का दर्शन करो। उसी में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब समाहित हो जाते हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबके अंतरात्मा में हमारे इष्ट जो देव लक्ष्मी नारायण है प्रणाम करता हूँ, और मेरी वाणी से कोई आहत हो तो उससे क्षमा याचना करता हूँ। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अभी हम लोग आचार्य चरणों के द्वारा न्यायिक जी की
गर्जना के माध्यम से शास्त्र सिद्धांतों का निचोड़ श्रवण कर रहे थे। और ऐसे आचार्य उन ग्रंथियों को भी सुलझाते हैं जो सामान्य रूप से नहीं सुलझ पाती। तो विद्यार्थियों के लिए आपकी वाणी निश्चित ही ग्रंथि का भेदन करने का कार्य करती है। और इतने कम समय में न्यायिक जी को ठीक से सुना समझा नहीं जा सकता है, हम सब जानते हैं। फिर भी समय की सीमा और अपनी मर्यादा है।